classmates, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 6. Bharat, our motherland, political and physical features. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss the Bharat locations, physical or political. Okay, let us start now. Bharat, our motherland, is one of the ancient civilizations of the world. यहाँ तक कि भारत यह हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, जिसे हम भारत में एक प्राचीन सभ्यता के अनुसार जाना जाता है. भारत has the geographical area of 3.28 million square kilometer. यहाँ तक कि भारत की यदि हम भौगोलिक नाप देखें तो लगभग यह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. ओके, माउंटेन्स इन द नॉर्थ सेपरेटेड, यहां तक कि माउंटेन इसके उत्तरी भाग को अलग करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. भारत is the second most populous country in the world. भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है. भारत has a variety of languages, religion and traditions. Okay, people following almost all the major religions live in Bharat. Okay, first is Bharat location and size. Bharat lies between 8 degree 4 and 37 degree 6 latitudes and between 68 degree 7 east to 97 degree 25 east longitude. यहाँ तक कि जो भारत की भौगोलिक माप है लगभग वह उत्तर में 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच लैटिट्यूड रेखाओं में और लगभग 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 75 सेल्सियस ईस्ट लॉन्गिट्यूड में पाया जाता है. भारत लाइज सेंट्रली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर. यहाँ तक कि यह भारत जो है हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है. द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर 23 डिग्री 1/2 डिग्री एंड runs nearly midway across Bharat and cuts into the almost two equal parts north of the Tropic of the Cancer known as the subtropical Bharat and the south of the Tropic of the Cancer known as the tropical Bharat. यहाँ तक कि 23.5 डिग्री के अंतराल पर यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है और यह भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड कर देती है, एक तो सब ट्रॉपिकल भारत में और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में. ओके, द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ द भारत, यहाँ तक भारत के मध्य से होकर जो रेखा गुजरती है इज द कैप कॉमरन और द कन्याकुमारी. वह कहाँ तक जाती है? वो कैप कॉमरन या फिर कन्याकुमारी तक जाती है. Okay, it lies a degree end of the equator. The southernmost tip of the Bharat is known as the Indira Point. और उसी को हम जो हमारी इक्वेटर 0 डिग्री पर और नॉर्थ से होकर जाती है उसी पॉइंट को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, which is lies at 6.45 degree N. The east-west extent of the Bharat is about 29 degree. Okay, it means that the local time changes by 4 minutes. यदि प्रत्येक डिग्री से हम ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो प्रत्येक डिग्री में लगभग 4 मिनट का अंतराल आ जाता है. उसी तरह every 1 degree difference in longitude और 1 डिग्री का डिफरेंस लॉन्गिट्यूड में बढ़ जाता है. Each longitude has its own local time. प्रत्येक लॉन्गिट्यूड अक्षांश रेखाएं हमारे मानक समय को दर्शाती हैं.
when the sun rises in the easternmost point of the भारत, जिस तरह भारत में जब हमारे पूर्वी क्षेत्र से सूर्य का उद्गम अर्थात सूर्य का आगमन होता है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो वह जहां पर सबसे पहले पूर्व में सूर्य उदय होता है उसको नाम दिया गया अरुणाचल प्रदेश। इट राइज इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द भारत इन गुजरात और आफ्टर 2 आवर्स, यहाँ तक कि भारत में गुजरात में जब हमारे यहाँ पर सूर्य छिपता है तो पश्चिम में 2 घंटे बाद गुजरात में जब यह सूरज लेट से छुपता है। सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, भारत हैज द अडॉप्टेड 82 डिग्री 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज द भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, और जब यह 82.5 डिग्री पर हमारी जो एक तिथि रेखा खींचती है उसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिसे हम कहते हैं भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियंस ऑफ भारत। ठीक है, इट्स इज द 1/2 आवर अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम GMT। लगभग ये 5.5 घंटे के अंतराल से हमारे जो ग्रीनविच मानक समय माना गया उसके अंतराल से समय शुरू होता है। नेक्स्ट है अवर नाइबर्स, हमारे पड़ोसी कौन है? भारत लैंड फ्रंटियर्स आर अबाउट 15,200 किलोमीटर। हमारे भारत के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जो लगभग 15,200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए वो हैं, जैसे चाइना, भूटान एंड नेपाल लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द भारत। यह भारत के उत्तर दिशा में पाए जाते हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान यह नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं। उसी तरह बांग्लादेश एंड द म्यांमार लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट। कौन कौन से? बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार हमारे किसे पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। श्रीलंका लाइज टू द साउथ, और श्रीलंका हमारे साउथ में पाई जाती है। अवर क्लोजेट सन ईस्ट एशियन नाइबर्स आर इंडोनेशिया, मलेशिया एंड द थाईलैंड। उसी के आधार पर जो हमारे साउथ में मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड भी हमारे इसके आसपास में ही पाए जाते हैं। भारत हैज बीन divided into 28 states and the 7 union territories. These states and the union territories have been further divided into the districts from the conveyance of the administrations. Okay. Number 1 is physical divisions. Bharat has very distinct physical features that can be divided into 6 main divisions. They are: number 1, the northern mountain, the northern plains, the peninsular plateau, and next coastal plains, Bharatiya desert, and the island groups. Okay, number 1 we discuss northern mountain. The mountain रेंगनरी ऑफ द भारत, जो भारत में जो माउंटेन की जो रंग मतलब भारत में जो माउंटेन की जो रंगदारी अर्थात जो भी उसकी बाउंड्री है, तो द हिमालयन रेंजेस रन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट along with the border up to the length of the about 2,500 किलोमीटर। वह लगभग उसकी जो बॉर्डर है वो कितना है? 2,500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अर्थात भारत की जो माउंटेन पहाड़ों की जो भी बॉर्डर प्रणाली है वो लगभग 2,500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज कॉल्ड, इसमें सबसे ज्यादा मुख्य है जैसे काराकोरम रेंज, एंड द काराकोरम रेंज हैज द K2। काराकोरम रेंज को हम K2 के नाम से भी जानते हैं, या फिर माउंट गॉडविन ऑस्टिन, विच इज द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक। यह विश्व की सबसे ऊंची दूसरे नंबर की चोटी है। सियाचिन ग्लेशियर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर, एज फाउंड इन दिस रेंज।
इस श्रेणी की, इस पहाड़ की सबसे ऊंची जो ग्लेशियर है ना, वो है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयस कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस, याद है कि हिमालयस के समतल और अन्य 3 पहाड़ भी और हैं, जैसे हाइज runs along the entire northern बोम्बाद्री और द ग्रेटर हिमालय, जिसे हम बोम्बाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ग्रेटर हिमालय, द हिमाचल और द लेजर हिमालयस एंड द शिवालिक और द आउटर हिमालय, यहाँ तक कि जो हमारा जो महान हिमालय है उसमें हिमाचल और लेजर हिमालय अर्थात छोटी पहाड़े और शिवालिक की और अन्य हिमालय जो कि आउटर, जो कि शिवालिक से बाहर, हिमालय प्रदेश से बाहर की तरफ जो पहाड़ियां पाई जाती है वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर अबव सी लेवल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इन द नेपाल, यह नेपाल की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 किलोमीटर ऊंची है, जिसे हम हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय का नाम देते हैं। माउंट कंचनजंगा इन सिक्किम इन भारत, दूसरे नंबर पर जो माउंट चोटी है वो है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम में है। The highest peak in the Bharatiya Himalayas lies here at the 8,598 kilometer high. Okay, the Himachal lies between the Himadri and the Shivalik. यहाँ पे कि हिमाचल में अन्य भी पहाड़ है, अन्य श्रेणियां हैं, जैसे हिमाचल की, हिमाद्री की या फिर शिवालिक की श्रेणियां। The range is about 3,000 मीटर to 5,000 मीटर। इनमें जो पहाड़ी पाई जाती है लगभग 3,000 से 5,000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। सेवरल हिल स्टेशंस, यहाँ पर कुछ हिल स्टेशंस है जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग, इस सभी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैनी ब्यूटीफुल वैलीज लाइक कश्मीर एंड द काठमांडू लाइज बिटवीन द हिमाद्री एंड द हिमाचल। द शिवालिक रेंज is the southernmost range of the Himalayas। यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो चोटी है वो हिमालय रेंज में पाई जाती है। The शिवालिक lies to the south of the Himachal. Its range are about 900 meter to 1,200 meter high। यहाँ तक कि शिवालिक की श्रेणियों में, पहाड़ियों में चोटियां जो पाई जाती है लगभग 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर की ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं। There are the broad valley called dunes, और उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी घाटियां होती हैं, पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी घाटियां होती हैं, जिन्हें हम धूम कहते हैं। इन दिस रेंजेस ऑफ भारत, मुख्य रूप से भारत में इन्हीं पहाड़ियों में पाए जाते हैं। द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल। यहाँ तक कि कुछ नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं जिसे हम पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल के नाम से जानते हैं। They are not very high, ये ऊंची, ये ज्यादा ऊंची नहीं होती, बल्कि पताके, बम, नागा, मिजो एंड द लुसाई हिल्स इन द नॉर्थन आर द स्मॉलर। वह ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं होती, बल्कि ये छोटी छोटी हाइट की चोटियां अर्थात पहाड़ियां होती हैं। ऑन द वेस्ट द गारो, खासी एंड द जनेता हिल्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन भारत एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुछ पश्चिम की तरफ कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनको हम गारो, खासी या जयंती पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है द नॉर्थन प्लेन्स। द नॉर्थन प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ द इंदुस। जो नॉर्थन प्लेन्स है, जो भी उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, उनमें मुख्य रूप से गंगा, इंदु,
ब्रह्मपुत्र और अन्य ट्रिब्यूटरी नदियों से निर्मित जो भी चीजें अपने साथ बहाकर लाई गई पाई जाती हैं, मोस्टली उसी को हम एलुवियल प्लेन्स या फिर नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं। They extended from the Satluj river in the west to the Brahmaputra plains in the east। यहाँ तक कि इसके पूर्व में, इसके पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। The Indus plains lies in the northwest। यहाँ तक जो इंडो नदी है वो हमारे पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में बहती है। मोस्ट ऑफ द विच इज नाउ ए पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। मुख्य रूप से यह पाकिस्तान का एक भाग है। दिस प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट, जहां पर सबसे ज्यादा एलुवियल अवसाद इकट्ठा होता है। दिस प्लेन्स इज द रिवर द सतलज, बीस, रावी, चिनाब एंड द झेलम which are the tributary of the river Indus। यहाँ तक कि इंदु नदी की सहायक नदियां हैं जैसे सतलज, बेस, रवि, चिनाब और झेलम। ये मुख्य रूप से 5 नदियां हैं जो इंदु नदी की सहायक नदी हैं और यह किसको अलग करते हैं? पाकिस्तान के मुख्य नदियों में से एक नदी मानी जाती है। The Gangetic plains are formed by the fertile alluvial soil of the rivers। यहाँ तक कि जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो उपयोगी और उपजाऊ होते हैं वो गंगा की समतल मैदानों होती हैं, जिन्हें हम गैंगेटिक प्लेन्स के नाम कहते हैं। उसमें है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एंड द सोन which are the tributaries of the river गंगा। गंगा की मुख्य नदी सहायक नदियां हैं जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी। They mostly originated in the Himalayas and finally ends in the Bay of Bengal। इनका सभी का उद्गम हिमालय की पहाड़ियों से होता है और यह बे ऑफ बंगाल में जाकर इनका अंत हो जाता है। Thus forming the world largest and the most fertile delta called the सुंदरबन डेल्टा। और यह पश्चिम बंगाल में जाकर जब यह सारी नदियां बहुत ज्यादा उपजाऊ और बहुत सुंदर एक डेल्टा बनाती हैं, उसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट है द पेनिसुलर प्लेट्यू। टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स देयर इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास known as the Great Peninsular Plateau। यहाँ तक कि उत्तर में, पश्चिम से जब उत्तर की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे ये जो नदियां हैं ये बढ़ते बढ़ते एक त्रिकोणानुमा लैंडमास आकृति तैयार करती हैं, जमीन धरती तैयार करती है जो दिखने में बहुत सुंदर होता है। उसी को हम ग्रेट पेनिसुलर प्लेट्यू कहते हैं। द रिवर नर्मदा divides the plateau into 2 distinct parts, the Malwa Plateau and the Deccan Plateau। Okay, the Malwa Plateau is situated to the northwest। मालवा प्लेट्यू उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है और डेक्कन प्लेट्यू साउथ ऑफ द विंध्यास एंड द सतपुड़ा रेंज। और दक्कन प्लेट्यू हमारा विंध्या और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है। द डेक्कन प्लेट्यू इज द बाउंडेड बाय हिल्स। जो दक्कन का पठार है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है ऑन द वेस्ट टू ईस्ट। ओके, द वेस्टर्न हिल्स आर नॉन एज द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री। यहाँ तक कि इसकी पश्चिमी घाट में पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इसे सह्याद्री की पहाड़ियों का नाम भी दिया जाता है। ईस्टर्न हिल्स आर नोन एज द ईस्टर्न घाट। और इसके पूरब में जो पहाड़ी है उसको हम ईस्टर्न घाट भी कहते हैं। देयर आर मैनी ईस्टवर्ड फॉलोइंग रिवर्स। इसके पूरब में बहुत सारी नदियां बहकर आती हैं जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी विच कट दीज हिल्स। यह इन पहाड़ियों से गुजरती हुई
At several places are made the Bay of Bengal और भिन्न भिन्न रास्तों से गुजरती हुई तीन सारी नदियां बे ऑफ बंगाल पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती हैं. Okay. Next is the coastal plains. The coastal plains are situated on the both sides of the Deccan Plateau. यहाँ तक कि जो भी तटीय समतल क्षेत्र होता है वो सभी दोनों साइडों में दक्षिण पठार में आकर मिल जाता है. Eastern coastal plains is much broader than the western coastal plains. It lies between the Bay of Bengal and the Eastern Ghat. Okay. The northern parts of the eastern coastal plain is referred to as the northern Cyrus, which the southern part is called the कोरोमंडल कोस्ट. यहाँ तक कि जब पूर्व और पश्चिम से होती हुई नदियां जब एक घाट पर आकर रुकती हैं उसी को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, जिसमें महानदी गोदावरी और कावेरी डेल्टा बनाते हुए कोरोमंडल कोस्ट को और भी अधिक सुंदर बना देती है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द अरेबियन सी और जो पश्चिम से नदी आती है वो अरब सागर में जाकर गिर जाती है. एंड द वेस्टर्न घाट और जब वो अरब सागर में गिरती है उसी को हम वेस्टर्न घाट कहते हैं. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इट्स नोन एज द कोंकण कोस्ट. उसी घाट को हम कोंकण घाट या फिर साउथर्न पार्ट्स इज नोन एज द मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है. डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट. चलिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में डिफरेंस पढ़ते हैं. एक तरफ है ईस्टर्न घाट, दूसरी तरफ है वेस्टर्न घाट. फर्स्ट है वेस्ट ईस्टर्न घाट. डिसकंटिन्यूअस एंड द डिसेक्टेड बाय द मेनी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स. यहाँ तक जो पूर्व की तरफ से जो नदियां बहकर निकलती हैं और पूर्व में जाकर ही गिर जाती हैं अर्थात मिल जाती हैं उसी को हम ईस्टर्न घाट कहते हैं. नेक्स्ट इट कंटिन्यूज विद ए फ्यू रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दैम. और यहाँ तक कि जो पश्चिम से नदियां बहकर निकलती हैं उनको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चरली यूनिटी एंड द फॉर्म द ईस्टर्न एक्सटेंड टू द डेक्कन प्लेट्यू. यहाँ तक कि पूर्व की तरफ से जो नदी निकलती है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं. And then the rises suddenly along the western coastal plains and forms the western constant of the Deccan Plateau. यहाँ तक ये नदियां पश्चिम से तो निकलती है और पश्चिम में ही बहती है, लेकिन ये जाकर के भी ये दक्षिण घाट में जाकर मिल जाती हैं. नेक्स्ट है एवरेज हाइट ऑफ द 900 मीटर. इनकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर होती है. इनकी ऊंचाई लगभग एवरेज 1200 मीटर होती है. known by the different names such as the Mahendragiri, Malayalagiri or the Malamalai, Kolimalai and the Javedi hills यहाँ पर प्रमुख है. इसमें हम सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नानमलाई और कोरोमंडल हिल्स इसके साउथर्न पार्ट में आदि नामों से जाने जाते हैं. It gains height as we go from the south to north. यहाँ तक कि ये इतना ऊंचा है कि वह दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है. There are no prominent peaks in these घाट. इसमें कोई फिक्स चोटी नहीं होती. Okay, it gains height as we go from the north to south. यह उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता जाता है. जैसे अन्नानमलाई with the 2695 meter height is the highest peak in the Annamalai hills. Okay. Next है the भारतीय desert. It lies to the west of the Aravalli hill. यहाँ तक इसकी पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं. It covers a large part of the राजस्थान. इसका मुख्य रूप से जो पार्ट है वो क्या राजस्थान को कवर करता है. जो सबसे ज्यादा फेमस है इसी को हम थार डेजर्ट या फिर ग्रेट भारतीय डेजर्ट भी कहते हैं. ठीक है. दिस रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र इसलिए अधिक पाया जाता है क्योंकि यहाँ का रेनफॉल एवरेज बहुत लो है. लूनी इज
The only big river here which is the seasonal in the natural लूनी यहाँ की एकमात्र नदी है जो केवल वर्षा ऋतु में या मौसमी कारण के कारण मौसमी आपदाओं के कारण उनमें पानी रहता है. There is water only during the rainy seasons. Okay. Next is the island group. There are two group of island in भारत. भारत में दो मुख्य आइसलैंड है. नंबर फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप इन द अरबियन सी. Okay. The Lakshadweep Island are the group of island. लक्षद्वीप आइसलैंड वह समूह है, वह आइसलैंड, वह द्वीपों का वह समूह है. Many of them are the uninhabited. यहाँ तक कि जहाँ पर आसानी से कोई भी inhabited पलायन आसानी से नहीं किया जा सकता. कावरती is the capital of the Union Territory. कावरती यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की क्या है, राजधानी है. The Andaman and the Nicobar Island extend in the north-south direction. उत्तरी दक्षिणी डायरेक्शन में एक आइसलैंड पाया जाता है भारत की, उसका नाम है अंडमान निकोबार आइसलैंड. They are actually the peaks of submerged volcanic mountain. यहाँ पर केवल एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है. They are the bigger in the size, जो साइज में बहुत बड़ा होता है, and the about 515 numbers. Port Blair its capital. Port Blair अंडमान निकोबार की राजधानी है. ओके. केवल यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में जो आइसलैंड है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह. ठीक है. यहाँ पर एक वॉल्केनिक माउंटेन दिया जाता है जो एक्टिव वॉल्केनोज है. ओके. That kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.